उठकर दर्शन को अनुभव बोलो, भगवान की कथा श्रवण करते हैं, भगवान की कथा सुने गए, भगवान का प्रति इतना प्रेम होलो कि नेत्र बंद करे के भगवान का दर्शन हो। लेकिन विडम्बना दैया जी, हम भगवान की कृपा को अनुभव नहीं करन। तो ब्रिज लीला का माध्यम से भगवान पहले जो चीज ब्रिजमंडल मां सबसे पहले जो चीज पंचभूत तत्वों की शुद्धि करी। सबसे पहले भगवान मिट्टी खाई, मिट्टी को सेवन करे गए, पृथ्वी तय शुद्ध करी, पृथ्वी तत्व की शुद्धि करी, और काली को निग्रह करे गए, जल तत्व की शुद्धि करी, और दावाग्नि पान करे गए, अग्नि तत्व की शुद्धि करी, और तृणावत जो तूफान बने आए तो वे को बद्ध करे कहीं जो चीज वायु तत्व की शुद्धि करी, और एक दैत्य हो रहा है तो व्योमासुर बने गए, वे दैत्य को बद्ध करे कहीं आकाश तत्व की शुद्धि करी। तो सबसे पहले जो चीज ये 5 तत्वों की शुद्धि करी भगवान ने ब्रिजमंडल में। और अब सुखदेव जी वन लगे कि हे राजन, अब बिल्कुल ध्यान पूर्वक श्रवणकार किले कि बोले अब मैं इन्हीं कथा में प्रवेश करने लग्यो जो ये भागवत को प्राण ची हृदय ची रास पंचाध्याय। रास पंचाध्याय में जो चीज सुखदेव जी प्रवेश करने लग्या। श्री सुको वाच भगवान पिता रात्रि शरदोत पुल मल्लिका दीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। आज भगवान योग माया को सहारो लिखते हैं। शरद पूर्णिमा पर, शरद पूर्णिमा की रात्रि में वंश को वादन चिकन लगे, और पूर्णिमा की रात्रि में वंशी भगवान योग माया को सहारो लिखते हैं कि वादन करना। योग माया को सहारो के लिए नहीं भगवान, क्योंकि पहले जब शरद पूर्णिमा पर बंसी बजी थे भगवान की, तो वो बंसी सर्वभूत मनोहरम, वे समय पर वो बंसी सपन सुने। लेकिन आज पुनः जब शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान वेणु को वादन चिकन लगा, तो योग माया को सहारो लेने कि जो गोपियों को चीर हरण भगवान करे तो, और मैं चीर हरण को लोग बहुत बड़ो अर्थ अनर्थ कर देनन, अर्थ को गलत अर्थ लगोनन। चीर हरण को मतलब जो जीवात्मा और परमात्मा का बीच में अज्ञान रूपी आभरण चिपरियों, वे आभरण को भंग करे भगवान। तो आज जो गोपियों को अज्ञान रूपी चीर को आभरण को भंग करे तो भगवान आज केवल योग माया को सहारो लेते हैं। यह पंच केवल गोपियों का ही कान में पड़ी। और जब वेणु कान में पड़ी तो गोपियां अपना घर में काम देखने लगी। गोपियां कोई साधारण नहीं, साधन सिद्धा बड़ा बड़ा महात्मा जो जन्म जन्मांतरों से तप चिकन लग्या, और आज जो जी ये ब्रिज में गोपियां बनिकते आया साधन सिद्धा जी। और सुखदेव जी चिंतांगन चिकन लग्या। भगवान जब वंश वादन चिकन लग्या तो भगवान की वंशितें सुनिकते भगवत प्रेम जागृत हुए, और मिलने की इच्छा, मन में मिलन की लालसा गोपियों का हृदय में
उत्पन्न हुए। इतना मधुर वेणु को वादन भगवान कर लगा कि अब गोपियां अपने घर में काम कर लगी, लेकिन जे कार्य करते लगे तो जब बंसी को स्वर कान पर पड़े तो कार्य तक मुँह छोड़ी गए, दौड़ी न भगवान की तरफ। और सुखदेव जी बोल लगे कि हे राजन, बोले हे राजन परीक्षित, जब भगवान की बंसी को स्वर कानों पर पड़ी और एक गोपी जो जी गोदोहन देखने लगी और दोहन देखने लगी तो दोहनी ते पटकी गए, दौड़ी भगवान की तरफ। और बोली एक गोपी तो भोजन ते परोसने लगी घर में, और जनी बंसी की धुन बंसी को स्वर कान पर पड़ी तो दौड़ी भगवान की तरफ। और सुखदेव जी तो वर्णन करने लगा, लिपंत्या प्रविजन्त्योन्य अंजन्या कास्यलोचने व्यस्त्या वस्त्राभरणात् कश्चित् कृष्णान्तिकं ययो। बोले हे राजन, एक गोपी अपना अंगों पर अंगराग ते लगोण लगे। अब अंगराग आपका समझ नहीं अगर उन्हें तो मैं साधारण शब्द में आपसे बोलूं ना, जो आजकल जो चीज अपना चेहरे पर क्रीम इत्यादि तमाम प्रकार की लिपापोती का देना, तो अंगराग अपना मुखमंडल पर लगोण लगे, चंदन ते लगोण लगे, लेकिन केवल लगाई बाकी तो इतना बंसी को स्वर पड़ी के कान में ते बिना व्यवस्थित करी थे दौड़ी वो भी भगवान की तरफ। अब एक गोपी अपना नेत्रों पर काजल थे लगोण लगी, एक नेत्र पर लगाई, दूसरा नेत्र पर लगोने वाले इतना मां बंसी को स्वर कान पर पड़ गई और छोड़ी तक क्यों लगोण लगाए दौड़ भगवान की तरफ। और सुखदेव जी वर्णन करने लगा कि एक गोपी जब घर से जानते लगे तो उनका पति जो जी गोपी ने पकड़ी के एक कमरा में बंद कर देंगे। वो गोपी थे भगवान का पति इतना प्रिय हुए, बोले आज मैं भगवान का दर्शन से वंचित रह क्यों ना। और वे जो जी ध्यान करे भगवान को, और वे पंच भौतिक देह त्यागे गए दिव्य देह धारण करे के सबसे पहले भगवान का पास में पहुंचे ये भगवत प्रेम। क्योंकि गोपियां कोई साधारण नहीं, बड़ा बड़ा साधन सिद्धा जन महात्मा जो गोपियां बनी के आया। और जब गोपियां भगवान का पास गए, क्योंकि आज भगवान अब पहली परीक्षा जी गोपियों के लिए आने लगे, और गोपियां जब प्रत्यक्ष आए ना तो भगवान आज गोपियों को पहले स्वागत करने लगे। स्वागतम भो महाभागः प्रियं किं करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कस्य ब्रूतागमन कारणम। भगवान गोपियों को पहले स्वागत करी, अरे देवियों आवा आपको स्वागत किए, और पहली प्रसन्नता पूर्वक जो जी गोपियों को स्वागत करी। और फिर पूछी कि आपका घर में सब कुशल क्षेम तो जन, और कुशलता पूछने का बात जीती एक अनोखी बात बोल देने कि ब्रूता गमन कारणम। अरे देवियों ये रात का समय में आपको यह ओनों को कारण क्या देख ले, पहले तो वंशी को वादन करके बोले लेना, और आज भगवान परीक्षा लेने लगा भक्ति की। पहले तो बुले लेना और स्वागत भी कह ली, जब स्वागत करे तो गोपियां बड़ी प्रसन्न हुए, लेकिन तुरंत बाद पूछ देने कि ओणों को कारण के या किले आए
बोली देवियों ताकि तुम्हारे घर में झगड़ा तो नहीं हुए, अपना पति के साथ में ताकि झगड़ा करी तो नहीं आई। बोली देवियों पति के साथ में चाहे कत का भी झगड़ा हो, लेकिन पति को त्याग कभी नहीं करी चैनो जीवन में। भगवान गोपियों का वास्ता बोलने लगा, हे देवियों दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जडोरोग्य धनो विवाह पति स्त्री भिन्नहातव्यो लोकेप्सु विरपातकी। बोली देवियों अरे पति चाहे दुस्सीलो कथका भी क्रोध जी, चाहे वृद्ध जी चाहे रोगी जी, लेकिन बोली वे को त्याग कभी नहीं करी चेणो। हाँ शर्त यह कि पातकी पापी नहीं हो चेणो। गोपियन सिर हिले दिन, गोपियन सिर हिले दिन केवल हाँ नामा केवल जवाब से देने लगे अभी वो ना कुछ नहीं। तो भगवान बना अच्छा जब कुछ नहीं हुए तो हुए सकते तुम मैं तो मिलने का वास्ता आए हो। तो गोपिन सिरे ले देनी हाँ। तो बोली देवियों ये नो मिलना ओनो अच्छो नीचे वो भी रात्रि में। अरे अगर तुम मैं तो ही मिलने चाहिए और मेरे ग्रह अगर तुम सहन नहीं होने लगे तो सबसे पहली सर्वणा दर्शना ध्यानान मयि भावो अनुकीर्तना न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात् ततो गृहान्। बोला देवियों अरे सबसे पहले जो चीज श्रवणा मेरा चरित्रों को श्रवण करा तुम केवल घर में, और चरित्रों को श्रवण करेंगे तो चरित्र तो ये प्रकार से श्रवण करा कि जे चरित्र को आप श्रवण कर लगे वो चरित्र जो जी आपका नेत्रों का सामने देखा ना बैठ जाओ। जे चरित्र को आप गान चिकन लगे वो चरित्र आप अपना नेत्रों का सामने प्रत्यक्ष देखने लग जाओ। और बोले मेरे कीर्तन करा ध्यान करा और अनन्य प्रेम की प्राप्ति तुमसे घर में ही हुए जा ली, मेरे पास में आने की आवश्यकता नहीं चाहिए। ये वजह से तुम या कभी दिन अपना घर चले जाओ। और सुखदेव जी ने बोले हे राजा परीक्षित भगवान कृष्ण अप्रिय भाषण सुने गए गोपियों को सारो मनोरथ भंग हुएगी और बोल नहीं सके कुछ। तो आपस में गोपियां बातें कर लगे अगर हम उन कुछ बोले नहीं ना तो ये कड़वा प्रवचन ते हम ते सुनने का वास्ता मिल ले रनन। ये वजह से अब जो चीज गोपियां भगवान ते जवाब की देने लगे। गोपियन बोली भगवान का वास्ता कि हे प्रभु मेवं विभोर्हति भवान गदितुं निशंसं सत्यश्च सर्व विषयास्तव पादमूलः भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते स्म मुमुक्षून्। हे प्रभु तुम घट घट का व्यापी छे, आप हमारे हृदय की बात जान रचे और यह निष्ठुर वचन आप आज की एक चिबन लग्या। अरे पहले आपन वेणु को वादन करे कि हम यक बोले ली ना, और जब हम यक आए तो फिर यक बना कि तुम यखन घर लौटी जाओ। अरे हम भक्ता भजस्व हम आपका भक्त जी। बोले हे प्रभु आप हम ते स्वीकार करा। बोली ठीक जी आप बार बार आप एक ही बात ही बोलने लगे कि घर लौट जावा।
ठीक ची मैं हम लोटी जोला, लेकिन घर जे के हम कन क्या चाहिए? भगवान बोले घर जे के मेरे ध्यान करा, भजन करा, मेरी कथा श्रवण करा। तो गोपिन बोली प्रभु चित्तम सुखेन भवतापहतम गृहेषु यन्निर्विसन्तु करवापि गृहकृदेवा पादौ पदम न चलतास्तव पादमूला यथा कथम ब्रजमतो करवाम किं वा। बोले महाराज ठीक ची हम घर चले जाओ ना, लेकिन हमारो चित्त तो आप चुरेली बिना चित्त को क्या करना मन घर में। और जब हमारे चित्त आपन चुरेल तो पादो पदम न चलता स्तव पाद मूला, हमारा चरण पैर तो उठना ही नहीं घर का वास्ता। तो भगवान मान गोपियों का वास्ता बोल रहे कि मैं तुम अपनी योग माया का बल पर घर छोड़ दियो लो। लेकिन गोपियां जी बोल रहे कि घर में काने क्या चाहिए, जब हमारा चित्त आपका पास में चाहिए। बोली प्रभु हम जो आपको अधरामृत को पान करना चाहना। अधरामृत को मतलब जी जो ये धरा धाम पर उपलब्ध नहीं, जो ये भूमि में उपलब्ध नहीं, जो ये भूमि से हम प्राप्त हो वो धरामृत चे, और जो भूमि में उपलब्ध नहीं वो अधरामृत चे। तो गोपियों जब स्पष्ट बोले तो अब भगवान समस्त गोपियों का साथ में नृत्य चिकन लगे। जितना गोपियां उतना ही रूप में भगवान कृष्ण, और प्रत्येक गोपी तय लग दू कि भगवान हमारा ही साथ में जी। तो गोपियों तय अभिमान वे जान दो, और जग ए जान दो अभिमान तक बेटियान चले जाना न भगवान। तो गोपियों तय अभिमान हुए, सभी गोपियों तय अभिमान हुए, राधा जी से नहीं हुए। तो भगवान राधा जी ते ले गए अपना सातवां वक बेटे अंतर ध्यान हुए जाना। अंतर्हिते भगवते सहसैव व्रजांगना, और अंतर ध्यान हुए गए। अब गोपियां अत्यंत दुखी मन से भगवान ते ढूंढने लगी हुई जंगल में, और जंगल में वृक्षों से, तुलसी का वृक्ष से, जमुना महारानी से पूछने लगे। लेकिन जब अगाड़ी बढ़े तो राधा जी भी भगवान का वास्ता बोल देने कि प्रभु मैं थकी गई, अब मेरा बसो चलो नहीं। तो भगवान बोले स्कंद आरुता मेरा कन्ना में आए जा, बैठ जा। और जानी कन्ना में बैठने का वास्ता राधा जी चरण उठाए भगवान तक बिटन भी राधा जी थोड़ी कहीं अंतर ध्यान हुए। अब ढूंढ रहा जो चीज गोपियां आए न राधा जी, लेकिन राधा जी ने छोड़ी के भी भगवान अंतर ध्यान हुए। गोपियां बिलाप चिकन लगे, रोदन चिकन लगे, और भगवान ते ढूंढने लगी हुए जंगल में। मुरली बजा के मोहना किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर दिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर दिया किनारा। अपनों से आए कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से आए कैसे व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना
डगर में ढूंढा गली गली में, खोजा नगर नगर में। ढूंढा गली गली में खोजा नगर नगर में। मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा। मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा। मुरली बजा के होना, किनारा मुरली बजा के मोहना तो कर दिया किनारा। मधुबन तुम्हें बताओ, मोहन कहाँ गया है। मधुबन तुम्हें बताओ मोहन कहाँ गया है। मधुबन तुम्हें बताओ, मोहन कहाँ गया है। मधुबन तुम्हें बताओ मोहन कहाँ गया है। कैसे झुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा। कैसे झुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना, रसिया किनारा। मुरली बजा के मोहना तो कर दिया किनारा। यमुना तुम्हें बताओ, चलिया कहाँ गया है। यमुना तुम्हें बताओ चलिया कहाँ गया है। यमुना तुम्हें बताओ, चलिया कहाँ गया है। यमुना तुम्हें बताओ चलिया कहाँ गया है। तुम भी चली गई हो, बहती है नीर धारा। तुम भी चले गए हैं बहती है नीलधारा। मुरली बजा के मोहना, रसिया किनारा। मुरली बजा के मोहना तो कर दिया किनारा। दुनिया कहे दीवाना, पागल कहे जमाना। दुनिया कहे दीवाना पागल कहे जमाना। दुनिया कहे दीवाना, पागल कहे जमाना। दुनिया कहे दीवाना पागल कहे जमाना। तुमको भूल जाना, हमको नहीं गवारा। तुमको न भूल जाना हमको नहीं गवाना। मुरली
किया किनारा। और ये प्रकार से गोपियां भगवान दे ढूंढने लगे। मधुवंशी पूछी, जमुना महारानी से पूछी, लेकिन प्रत्युत्तर जब नहीं मिली तो अब सभी गोपियां जमुना तट पर एक भगवान का प्रेम एक सुंदर दिव्य गीत गाए। भागवत को जो सर्वोत्तम चीज, जो भागवत को प्राण चीज, जब भगवान ने बोले ना, अब भगवान का प्रेम एक गीत गाए, बल्कि ये गीत नहीं, ये उद्गीत चे। गीत कंठ से गाए जान दो और उद्गीत हृदय का साथ गाए जान दो। तो ये गोपियों को उद्गीत चे और सुंदर कनक मंजरी छंदमा ये गीत चे। और गोपियन विरह अग्निमा, भगवान की विरह अग्निमा ये गीत गाए और निर्णय करे कि भाई अगर अब परमात्मा, अब भगवान कृष्ण नहीं आए न, तो हम ये जमुना में ही अपना प्राणों को अंत कर देंगे। ये भाव से ये गीत गाए और बड़ो दिव्य गीत जी। एक दो श्लोक आप और हम भगवान का वास्ता गोपियों का साथ में मिलेंगे। गौला जयति तेदिकं जन्मना ब्रजा